हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो लास्ट क्लास हो गया उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप सभी को पता है कि एग्जाम्स के लिए उतना टाइम बचा नहीं है, अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो मैं होप करता हूँ कि आपके रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अभी रिवीजन का वक्त है, कोई प्रिपरेशन एक्स्ट्रा नया सीखना मत। मैं पहले भी बताया कि कोई नया कुछ उठाना मत। अभी जो हो गया, जो भी आप प्रिपरेशन कर लिया उसको रिवीजन करते रहो और एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज जो भी है लगाते जाओ, ठीक है। और अभी प्रिपरेशन प्रिपरेशन के साथ ही साथ आपका जो सेहत है, आपका जो तबीयत है उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम अभी इतना खराब है। तो अगर तबीयत खराब होता है तो वो आपका जो प्रिपरेशन है उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो तबीयत का भी ध्यान रखिए और प्रिपरेशन का भी अच्छे से करते जाइए और स्ट्रेस मत लीजिएगा और प्रेशर भी ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ये जो पार्ट है और जो आप जो सीरियस हो आपके प्रिपरेशन को लेके, ये दिखाता है कि आप कितना प्रेशर आप झेल रहे हो, ठीक है। तो उतना थोड़ा काम रखना और थोड़ा पेशेंस रखना एग्जाम तक, और अच्छे से प्रिपरेशन करते जाना। और जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं थोड़ा रिवीजन कर लेना, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रिवीजन कर लेना, उसी में से आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और लास्ट जो भी क्लास होगा वो अगर नहीं देखा प्लीज़ जाके 2x स्पीड में देख लो, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। 2x स्पीड में देखोगे तो क्या होगा, 20 मिनट का जो वीडियो है वो 10 मिनट में कवर हो जाएगा, तो टाइम सेव होगा। तो टाइम सेव करो, रिलैक्स रहो और प्रिपरेशन को दिमाग पे रखते हुए करते जाओ, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये 8 पावरफुल वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना: बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे स्ट्रॉन्ग, नेवर गिव अप, बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। ये 8 पावरफुल वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि ध्यान में रख के चीज़ें कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा कब इंडिया आया था, आपको बताना है। ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन बी, 1498 को वास्को डी गामा इंडिया में आया था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश एट? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? पुणे, गोवा, पुडुचेरी और सूरत, कौन सी जगह पे फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन सूरत, ऑप्शन डी, ठीक है। चीज़ें को चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान रख के देखना, तभी जाके दिमाग में सेट होगा। अगर आपको आप अगर रट्टा भी नहीं मारोगे तो एग्जाम में जाने के बाद वो ऑप्शन अगर आता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल करेगा, ठीक है। चीज़ों को देखना। चलो फिर नेक्स्ट, कर्नाटिक वार वाज फॉट बिटवीन? कर्नाटिक वार जो हुआ था तो वो किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड डच, इंग्लिश एंड मराठास, और मैसूर एंड मराठास, किस किस के बीच कर्नाटिक वार हुआ था? ये 18 सेंचुरी के जितने भी वार्स है किस किस के बीच हुआ था, कब हुआ था, वो एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो, सिर्फ एक ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? कौन है ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर इन इंडिया में? कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहेस्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन है? ऑप्शन सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता? कौन फाउंड किया एशियाटिक सोसाइटी? कौन फाउंड किया, तो ये अभी देखेंगे। और कहाँ पे फाउंड किया गया था? कलकत्ता पे, ठीक है। और कब? 1784 को, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता कब फाउंड किया गया था? 1784 को, याद रखना। और ये कौन फाउंड किया था? ऑप्शन क्या होगा? बी, विलियम जोन्स, ठीक है। देख लेना एक बार। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, ये ये गलत हो गया, ठीक है। ये एक बार ठीक कर लेना। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट, बैटल ऑफ प्लासी और क्या? बैटल ऑफ बक्सर, दो इंपॉर्टेंट बैटल है जिसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद आप कह सकते हैं 50% अपना होल्ड बनाया था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंप्लीट अपने होल्ड पे रख लिया, ठीक है। मतलब अपने अंदर आ गया सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 1757 को, ऑप्शन बी। और बैटल ऑफ बक्सर
1764 को। ये 2 बैटल याद रखना, ठीक है। चलो फिर, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं कवर करा रहा हूँ उसमें से आपको दिखने को मिलेगा। और आप अगर ये एग्जाम छोड़ के बाकी सारे एग्जाम में भी ये यह से टॉपिक आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? कौन था रूलर दिल्ली का बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे? अभी मैंने बताया बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में। तो 1764 में रूलर कौन था? ऑप्शन डी, शाह आलम सेकेंड, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, द फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय। अभी अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैं बताया कि डिसिसिव मिलिट्री सक्सेस कब मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस बैटल के बाद? ऑप्शन ए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। कंप्लीट अपने अंदर आ गया सब कुछ। नेक्स्ट, बैटल ऑफ वंडीवाश इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हुम? किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन लड़ा था बैटल ऑफ वंडीवाश में? और ये बैटल कार्नेटिक वार जब हो रहा था तभी इसका हुआ था, ठीक है। तो अभी बताना है कि किसके कौन था अगेंस्ट? फ्रेंच, द फ्रेंच, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तब फिर वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय, ये सारे आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी गवर्नर जनरल हुआ है, जितने भी गवर्नर जनरल बंगाल हुआ है, वो याद मत रखिएगा, लेकिन जो फर्स्ट हुआ वो याद रखिएगा। फर्स्ट वाइसराय कौन था, ठीक है। तो ये कौन होगा आंसर? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज एनफोर्स्ड बाय? कौन एनफोर्स किया था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? डुअल सिस्टम मतलब गवर्नेंस का डुअल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये सारे सिस्टम था, ठीक है। जितने भी अभी का सिस्टम है सब पहले से ही था, सिविल ईस्ट इंडिया कंपनी में ही था, जैसे डुअल रूल, ठीक है। फिर हो गया सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया 1853 में 1853 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो कॉर्नवालिस था, फादर ऑफ सिविल सर्वेंट। तो ये सारे पहले से ही था, सिर्फ नाम चेंज हो गया, बाकी जो सिस्टम है जो जैसे चल रहा था वैसे ही है, ठीक है। हायरार्की टाइप का सिस्टम, ये सारे टाइप का सिस्टम, ये सारे पहले से ही था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था रॉबर्ट क्लाइव? डुअल सिस्टम इन्फोर्स किया था गवर्नेंस ऑफ इन बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइन द सब्सिडियरी अलायंस? कौन था फर्स्ट इंडियन रूलर सब्सिडियरी अलायंस पे ज्वाइन करने में? जिससे मतलब बंगाल जब जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया, फिर बहुत सारे ऐसे नवाब, ऐसे राजा थे जो पेंशन ऑफ थे, ठीक है। वो लोग किसके अंडर काम करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करते थे। तो फर्स्ट जो सब्सिडियरी अलायंस साइन किया गया था किसके साथ? नवाब ऑफ अवध के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक? तो पहले यहाँ से एक आंसर आ रहा था कि सती सिस्टम किसने एबोलिश किया? विलियम बेंटिक ने एबोलिश किया। ये पहले आप याद कर लो, ठीक है। कब एबोलिश किया गया था? 1829 को, ठीक है, याद रखना कि सती सिस्टम कब एबोलिश किया गया था। और ये विलियम बेंटिक ने डिक्लेयर भी किया कि सती इज इलीगल, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, ये भी पूछ सकते हैं कि इलीगल कौन डिक्लेयर किया? विलियम बेंटिक है। तो परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय? किसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया? परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 3 तरह के सेटलमेंट, परमानेंट, फिर रायोतवरी, महलवरी, 3 तरह के सेटलमेंट है। परमानेंट सेटलमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ बंगाल में, ठीक है, लेट, एकदम लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में, ठीक है, लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कौन इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का बहुत सारे रोल ऐसा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 का जो रिवोल्ट है, जिससे बहुत सारे आप कह सकते हो एरा थे, ठीक है। 1757 से 1857, 1857 से 1947, ये जो एरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा है। इसमें जितने भी कुछ हुआ, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, अब रिवोल्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, जितने भी आईएनसी फॉर्म हो गया,
ठीक है, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ये सारे जितने भी हो गया ना, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली 1857 से 1947 ये ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट के बाद जब क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, क्वीन प्रोक्लेमेशन से वाइसरॉय आया, वाइसरॉय से बहुत से रिफॉर्म्स आए, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि इन कंपैरिजन टू पहले का। ठीक है, तो अभी बताना कि रिवोल्ट के टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी वाज द आंसर। ठीक है, तो मैं जी जो भी कह रहा हूँ वो सिर्फ आप एक रिवीजन के तौर पे आप देख लेना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हु टर्म्ड द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो जो टर्म बोला गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने बोला था? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बुक भी लिखा हुआ है, 1857 का नाम भी बुक लिखा है, एक राइटर ने लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा? वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर जी ने बोला था 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया। ठीक है, चलो फिर हम जब हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिटेल में ये सारी चीजें देखेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो नील दर्पण है, ऑथर ऑफ नील दर्पण कौन है? जो एक बुक है, किसके ऊपर लिखा गया था? ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे इंडिगो प्लांट उगाने के लिए, और फोर्सली कम पैसे में इंडिगो प्लांट सेल करने के लिए उन लोगों ने, इंग्लिश ने फोर्स किया था। तो ये सारे सब नील दर्पण में लिखा हुआ है। और ये कौन लिखा था? कौन लिखा था? दीनबंधु मित्रा। ठीक है, याद रखना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि नील दर्पण किस चीज पे बेस्ड है। ठीक है, दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट, हु लेड द संथल रेवलियन? ये सारे जो ट्राइबल मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट, हर ट्राइबल मूवमेंट देख के जाना। ठीक है, रट्टा मत मारना, सिर्फ एक से ही देख के जाना अगर नहीं देखा तो। और ज्यादा टेंशन हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, ज्यादा प्रेशर आप ले रहे हो, तो प्लीज ये भी मत देखना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ देख सकते हैं तो देख लेना। ठीक है, अगर आपके हिसाब से जो भी कन्वीनियंट लगे वो करिएगा। ठीक है, तो संथल रेवेलियन किसने स्टार्ट किया था, किसने लेड किया था? सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, नेक्स्ट, और ये बताना कि संथल रेवेलियन हुआ कहाँ था? वेयर, लोकेशंस क्या था, कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी? फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी पे एस्टेब्लिश हुआ था, और इसको कौन फाउंड किया था, किसने बनाया था? ऑप्शन ए, जोनाथन लुकेन। ठीक है, याद रखना। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू, जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच हो गया। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1 लाख 1 लाख रुपीज टू इंडियन एजुकेशन। ये सारे जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना, सब किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। ऑप्शन ए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन एजुकेशन के लिए वो ब्रिटिश 1 लाख रुपए या एनुअली दे रहा था, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। फिर इसके साथ चार्ल्स वुड डिस्पैच में वो भी आता है, एंग्लिसिस्ट। ठीक है, कंट्रोवर्सी एक था, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, नहीं देखा तो मत देखना, और देखा तो प्लीज रिवीजन करके जाना। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया? फर्स्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट एसएमएस न्यूज़पेपर कौन सा था। ठीक है, फर्स्ट एसएमएस न्यूज़पेपर क्या था, कमेंट सेक्शन में बताना। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का? द क्या? बंगाल गैजेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878? कौन रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? किसने रिपील किया था? रिपन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो किसने रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। देख लेना। ठीक है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस? कौन किसको बोलता है फादर ऑफ इंडियन रेनिजेंस? ऑप्शन कौन? बी, राजा राममोहन रॉय। ठीक है,
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस। इन विच ईयर द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड? ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज, ठीक है, फिर हो गया प्रार्थना समाज। ये सारे देख लेना किसने फाउंड किया था। 3-4 समाज है फाउंडेशन से, ये आपको पता होना चाहिए। और ब्रह्म समाज का फाउंड किया था 1828 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? किसने फाउंड किया थियोसॉफिकल सोसाइटी? किसने फाउंड किया था? जैसे मैं देखो एक एलिमिनेशन ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे इंटेलिजेंट गेसिंग होता है, आप टॉपिक आपको अगर एक बार आप देख के गया, एक बार आपको जान के गया कि इसका चीज वो है, ठीक है, रिलेटेड जो भी है, तो एग्जाम जाने के बाद, एग्जाम हॉल जाने के बाद आप जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें तो ऑप्शंस दिया हुआ रहता है। और अगर आप उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग लगाते हैं, जैसे मान लो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड किया, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो स्वामी विवेकानंद तो होगा नहीं, गांधी जी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कभी सुना ही नहीं। ठीक है, अभी आ गया ए और बी। ठीक है, ऐसे करके आप 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। तो अभी राजा राम मोहन रॉय बच गया और मैडम एच.पी. वेल्सके। अगर राजा राम मोहन और बी और ए में से मैं चूज करना चाहूंगा तो मैं हमेशा ए को प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए, मैडम एच.पी. वेल्सके। तो ऐसे आप, अगर आपको पता होगा कैसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे 10-15 क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप ऐसे आप करेक्टली करके आ रहे हो। ठीक है, ये सारे ट्रिक मैं बाद में बोलूंगा, क्योंकि अभी के लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास जब नॉलेज होगा तभी ये ट्रिक काम आएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे कि उल्टा पल्टा ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, ऐसे अक्कर बक्कर बम्बे वो, मतलब ये सारे चीज नहीं काम करता। ठीक है ना, ये सारे बेकार की चीजें हैं। ठीक है, तो 100 में से 80% फेल ही होता है। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं आता तो निगेटिव मार्क मत करके आना। ठीक है, और सीसेट पेपर तो क्वालिफाइंग है। सीसेट पेपर में अगर आप 35 to 40 क्वेश्चंस करेक्टली कर रहे हो तो छोड़ देना पेपर। आपको अगर आप कॉन्फिडेंस हो 30 to 40 आप करेक्ट कर रहे हो तो फिर निगेटिव मत करना, कि उससे भी आप ज़्यादा करेक्ट कर सकते हो तो करना, अगर नहीं कर सकते हो फिर निगेटिव करके मत आना। मैं पहले ही बता रहा था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम पूछता है, और पूछता भी है बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ये पता होना चाहिए। ये सबके लिए, अगर ये पता नहीं होगा तो और कोई आपका सीट खा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। बहुत सारे लोग ये डब्ल्यू सी बनर्जी, बहुत सारे ऑप्शन में उमेश चंद्र बनर्जी भी लिखा होता है। ठीक है, तो उमेश चंद्र बनर्जी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डब्ल्यू सी बनर्जी नहीं है। फिर लोग सोचे कि ये तो नहीं होगा, फिर गलत ऑप्शन टिक करके आता है, या फिर नॉन ऑफ द एबव टिक करके आता है। तो चीज़ों को थोड़ा दिमाग लगा के और चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच के करेक्ट करके आना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? कौन था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ें देख के जाना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी। और फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? अभी बताओ, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। और इसमें और एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो अभी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बोल रहा है ना, तो एनी बेसेंट होगा। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर बोलता है तो सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के फिर करना। जल्दबाजी में टाइम बहुत रहता है, अच्छी तरीके से बहुत टाइम मिलता है, सोच समझ के चीज़ें करके आना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट ओवर ओनली इन वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। वेयर वाज द सेशन हेल्ड? कहाँ पे सेशन हेल्ड हुआ था? सेशन कहाँ पे हुआ था? महात्मा गांधी जो प्रिसाइड किया था 1924 का, जल्दी बताओ। गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही जो सेशन है वो हेल्ड किया था, वो एक ही सेशन प्रिसाइड किया था। वो कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। ठीक है, 1924 में। चीज़ों को याद रखना,
बेलगांव में हुआ था और 1924 में हुआ था, दोनों चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, किसने प्रिसाइड किया 1938 का हरिपुरा सेशन, ठीक है, किसने हेल्ड किया था, किसने प्रिसाइड किया था आईएनसी का 1938 का 1938 का सेशन किसने प्रिसाइड किया था? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसमें 1938 में और एक सेशन हुआ था, वो कौन सा सेशन हुआ था, वो सेशन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और कमेंट सेक्शन में बताने से अलावा आप अगर टेलीग्राम चैनल में जाके पूछते हो तो टेलीग्राम में अगर आप चैनल में पूछ नहीं सकते तो उसमें ग्रुप डिस्कशंस एक है, लिंक किया हुआ है, तो आप ग्रुप डिस्कशन के जो चैट है उस पर जाके आप पूछ सकते हो, उस पर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। उसका लिंक वो जो मेरे टेलीग्राम चैनल में है, टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद आप ढूंढने से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जब जाके भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी आप जितने भी और आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते यहाँ पे भी पूछ सकते हो। और होप करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया, पसंद आया वीडियो। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ जो भी मैं कह रहा हूँ फॉलो कर लेना, और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी अच्छा लगे वो करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपने स्ट्रेटजी भी बना के रखा हुआ होता है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, और मेरे जो ये सेशंस हो रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। चलो बाय, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत।